नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं उज्जवल मिश्रा। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद अब सभी की नजर मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर टिकी हुई है। आपको बता दें कि महायुति ने 230 सीटें हासिल करके महाराष्ट्र के अंदर जीत का जो अपना सिलसिला है वो बेहद शानदार, उम्मीद से कहीं बेहतर, ऐसा खुद बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि उम्मीद से कहीं बेहतर उन्हें वो जीत मिली है। वहीं महाविकास आघाड़ी को सिर्फ 46 सीटें मिली हैं। अब इस जीत के बाद सभी की नजर मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर है और उसमें 3 नाम सबसे ज्यादा चर्चा में चल रहे हैं, जिसमें सबसे टॉप पर है वो देवेंद्र फडणवीस का नाम है, दूसरा नाम एकनाथ शिंदे का है और तीसरा अजीत पवार का। अब आपको इस रिपोर्ट में बताएंगे कि कैसे जो अजीत पवार एक वक्त के लिए बीजेपी के लिए चिंता का विषय बनते जा रहे थे, वही अजीत पवार आज बीजेपी के लिए महाराष्ट्र के अंदर फायदे का सौदा साबित हो रहे हैं। और शायद यही वजह है कि इनडायरेक्टली अजीत पवार गुट यानी एनसीपी अजीत पवार गुट के विधायक भी दबी आवाज में देवेंद्र फडणवीस के नाम का समर्थन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इसकी रिपोर्ट हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर ऐसा क्यों है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखोगे प्रैक्टिकली होकर के, तो एनसीपी और बीजेपी का अपना अलग अलग जगहों पर जनाधार है। अलग अलग सीटों पर बिल्कुल अलग उनके नतीजे रहते हैं। जनाधार, नेता, उनकी जो आइडियोलॉजी है वो बिल्कुल अलग है। शिवसेना से कई ऐसी सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर जहां पर एनसीपी की शिवसेना से डायरेक्ट फाइट होती है। वजह विचारधाराएं भी हो सकती है, वजह उनके काम करने का तरीका भी हो सकता है। अब आपको पिछले दिनों याद होगा, एनसीपी के नेता छगन भुजबल ने इनडायरेक्टली देवेंद्र फडणवीस के नाम का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि हमें देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री पद पे नाम उछाले जाने से या उनके मुख्यमंत्री बनने से हमें कोई तकलीफ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इनडायरेक्टली उन्होंने उनके नाम को एक्सेप्ट कर लिया था। अब इसकी एक वजह है कि अजीत पवार गुट तो उनका समर्थन कर रहा है, लेकिन क्या एकनाथ शिंदे इस चीज को पचा पाएंगे? एकनाथ शिंदे गुट के जो विधायक हैं वो ये चाहते हैं, वो दबी आवाज में या खुलकर के भी अब तो सामने आने लगा है कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाए। कई जगहों तो ऐसे पोस्टर भी लगा दिए गए महाराष्ट्र में। अजीत पवार के लिए भी पोस्टर लगे भावी मुख्यमंत्री के, और एकनाथ शिंदे के लिए भी पोस्टर लग रहे हैं। लेकिन एक बात जो है वो ये है कि एकनाथ शिंदे गुट के जो गुट है शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट, वो अभी इस बेहतर स्थिति में भी नहीं है कि वो दबाव बना पाए सीएम पद के लिए। ऐसा क्यों, वो देखिए। अगर महायुति की जो 230 सीटें हैं उनमें से अलग अलग क्लासिफाई करें तो बीजेपी को 132 सीटें इसमें मिली हैं। यानी बीजेपी जो 13 सीटें सिर्फ दूर रही है पूर्ण बहुमत पाने के लिए जो महाराष्ट्र में चाहिए था। उसी के साथ उसके वोट शेयर की बात करें तो 26.77%। अब इसका आप तुलना पिछले चुनावों से कीजिए। 2019 में बीजेपी को 105 सीटें मिली थी और वोट शेयर था 26.1%। तो न सिर्फ वोट शेयर बढ़ा है बल्कि बीजेपी की सीटें भी बढ़ी है, और सीटें इतनी हैं कि बस 13 सीटों से दूर है। अब इस 13 के आंकड़े को ध्यान रखिएगा। शिवसेना की 57 सीटें आई हैं और वोट शेयर की बात करें तो 12.38% है, और वही एनसीपी की 41 सीटें आई हैं, 9.01%। शिवसेना और एनसीपी ने अपने अलग होने के बाद, टूट के बाद, दो फाड़ होने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव लड़ा है। और बीजेपी को सिर्फ अगर 13 सीटों से दूर है सरकार बनाने के लिए, अगर किसी एक पार्टी का भी समर्थन उसे मिल जाता है तो महाराष्ट्र में वो सरकार बनाने की दावेदार हो जाएगी, हकदार हो जाएगी। एक वजह इसकी ये भी है कि क्यों देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे आ रहा है, क्योंकि उनके रिश्ते भी अजीत पवार से बहुत अच्छे बताए जाते हैं। अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के रिश्तों में कहीं कोई ऐसी कभी खटास नहीं मिली। हालांकि पिछले दिनों बटेंगे तो कटेंगे वाले मुद्दे पर आपने देखा होगा कई बयानबाजी सामने आई, लेकिन जब चुनाव जीते तो तीनों नेता एक साथ बैठे और वो जो तालमेल दिखा वो कैमरे पर सबके सामने था। तो शायद इसीलिए अजीत पवार गुट के जो विधायक हैं वो ये चाहते हैं कि अगर देवेंद्र फडणवीस के नाम का प्रस्ताव वो रख देते हैं तो जो बीच में जो उनकी डायरेक्ट फाइट शिवसेना से होती थी वो बच जाएगी उसको लेकर के। हालांकि इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, आप बताइए कि मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन हो सकता है महाराष्ट्र में और किसकी अभी तक चांसेस आपको ज्यादा लग रहे हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।